Once again, welcome back. And today we are going to cover silver. And this is poem from your book Roots and Wings. Okay, so let's begin. Silver. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. His way, and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. Okay, the moon travels through the night slowly and silently. Slowly and silently means धीरे धीरे चुपके से. Now the moon जो है walks means travel करता है या टहलता है. The night, यहाँ पर मून के लिए हर वर्ड यूज हो रहा है. मीन्स टहलती है. ठीक है. स्लोली साइलेंटली मीन्स धीरे धीरे चुपके से. नाउ द मून, अब जो मून है वॉक्स द नाइट मीन्स रात में वो टहलती है. इन हर सिल्वर शून. शून मीन्स शूज. वो अपने जो सिल्वर उसका शूज है. ठीक है. जो उसके शूज का कलर है वो क्या है, सिल्वर है. और वो सिल्वर शूज में क्या करती है, ट्रेवल करती है. ठीक है. His way, and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. Okay, so as she looks around in different direction, his way, and that she peers means as she look around different ways, different directions, that she peers means झांकना. जब वो चारों तरफ अपने देखती है तो क्या देखती है, she sees silver fruit hanging from silver trees. वो देखती है कि जो सिल्वर फ्रूट है मीन्स कि you all can see in the picture this is winter season है ना. एंड ये थोड़ी ठंडी वाली रात है और ये जो चांद है ये जो शाइन कर रहा है ना, तो ये जो जितनी बर्फीली चीजें हैं वो सब एकदम सिल्वर दिख रही हैं. ठीक है. तो as she looks around in different directions means as she peers means जैसे वो झांकती है अलग अलग दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. तो जब वो अलग अलग दिशाओं में झांकती है she sees silver fruit, वो देखती है कि सिल्वर फ्रूट जो है वो हैंगिंग हो रहे हैं. सिल्वर फ्रूट upon silver trees means silver fruit are hanging from silver trees. ठीक है. जो सिल्वर फ्रूट है वो लटक रहे हैं सिल्वर ट्रीज से. One by one the casements catch her beams beneath the silver thatch. Couched in his kennel like a dog with paws of silver sleeps the dog. So casements का मतलब होता है विंडोज. ठीक है. एंड थैच का मतलब होता है एक छत जो कि किसकी बनी हो, भूसे की बनी हो या फिर छोटे छोटे सामान से बनी होती है. काउच एक तरह का सोफा होता है. टू लाई डाउन जिसपे लेटा जाता है, आराम किया जाता है. कैनल अ डॉग हाउस जहाँ पर एक कुत्ता रहता है उसको हम लोग कैनल कहते हैं. ठीक है. सो वन बाय वन द केसमेंट मीन्स वन बाय वन एक एक करके. द विंडोज कैच हर बीम्स मीन्स जितने हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी बीम्स को, उसकी रोशनी को कैच करते हैं. हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच, और उसकी जो रोशनी होती है, उसका जो रेडियंस होता है वो सिल्वरी थैच मीन्स सिल्वर कलर का जो थैच होता है. थैच का मतलब रूफ होती है जो भूसे की बनी होती है या स्मॉलर मटेरियल्स की बनी होती है, वो उसके भी नीचे होता है. काउस्ड इन हिज कैनल. काउस्ड का मतलब हो गया कि जो टू लाई डाउन फॉर रेस्ट. इन हिज कैनल मीन्स उसके कैनल में जो आराम करने के लिए काउच होता है वहां पर भी. लाइक अ लॉग विथ paws of silver sleeps the dog. Like a paws means a dog sleeps soundly in his kennel, his paws glinting with silvery moonlight. ठीक है. Like a log विथ पॉज ऑफ सिल्वर मतलब जो एक डॉग होता है वो लकड़ी जैसा, मतलब ऐसा उसमें पड़ा रहता है और सो रहा होता है, लेकिन जो उसके पॉज होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं वो सिल्वरी होते हैं, है ना. वो चमक रहे होते हैं इन मून लाइट, है ना. विथ ऑफ सिल्वर स्लीव्स डॉग.
ठीक है, of silver sleeps the dog. A dog sleeps soundly in his kennel, his paws glinting with silver moonlight. Okay, under silvery thatched, one by one, casement catch means under silvery thatched rooftops, each window catches the moonlight in turn. जो ये आपके भूसे से बने हुए जो रूफटॉप्स होते हैं, ये भी सिल्वरी दिखाई देते हैं, और जितनी इन मतलब इन छतों के नीचे जितनी खिड़कियां लगी होती हैं वो भी मूनलाइट को कैच करती हैं. और एक जो डॉग होता है काउस्ड इन हिज कैनल, मीन्स एक जो डॉग आराम से अपने जो उसके सोने का बिस्तरा होता है, या जो काउज्ड होता है उसमें आराम से वो सो रहा होता है, और वो ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि जो मतलब जब उस पे चांद की रोशनी पड़ती है तो उसके पैर ऐसे दिखते हैं जैसे कि उसके जो पंजे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो चमक रहे होते हैं. ठीक है. From their shadowy coat the white breasts peep, means in their dark little shelter white breasted doves sleep, their feathers also bathed in the silver light. Okay, from their shadowy coat means from their shadowy का मतलब होता है कि छायादार, और कोट का मतलब होता है एक शेल्टर होता है जो चिड़ियों के लिए होता है. फॉर वाइट ब्रेस्ट्स पीप, ठीक है, फ्रॉम देयर शेडोई कोट मीन्स जो ट्रीज में या जो उनके शेडोई कोट्स होते हैं जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं. द वाइट ब्रेस्ट मीन्स जो डव पक्षी होता है, इफ़ यू हैव एवर सीन, वो एकदम वाइट कलर का होता है. तो जो वाइट कलर का ये जो बर्ड होते हैं, फ्रॉम देयर शेडोई कोट, जब वो अपने शेल्टर से झांकते हैं, ऑफ डव्स मतलब जहाँ पे डव पक्षी रहता है, इन अ सिल्वर फेदर्ड स्लीप मीन्स उसके जो फेदर होते हैं वाइट कलर का तो वो होता ही है, और जैसे इस पे मून लाइट पड़ती है वो उसके पंख बिल्कुल सिल्वर हो जाते हैं. अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग, माउस गोज स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग का मतलब हो जाता है रन विथ क्विक लाइट स्टेप्स. ठीक है, बहुत धीरे से भाग जाता है. कौन? हार्वेस्ट माउस. माउस में जो चूहा होता है वो बहुत धीरे से भाग जाता है. बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आईज, उसके भी जो क्लॉज है, जो पंजे हैं, वो सिल्वर सिल्वर दिखाई देते हैं मून लाइट में, और उसकी आंखें भी. एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम, और मूवलेस फिश मीन्स जो मूव ना कर पा रही हो, क्योंकि ठंड में जो पानी होता है वो तो जम जाता है ना. तो जो मछलियां हैं वो ग्लीम कर रही हैं, मतलब शाइन कर रही हैं ब्राइटली, बड़ी तेजी से चमक रही हैं. बाय सिल्वर रीड्स, सिल्वर रीड्स का मतलब होता है कि दे आर टॉल स्लेंडर लीव्ड प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, मीन्स जो पतली पतली पत्तियां होती हैं ग्रास फैमिली की, लंबी लंबी. ठीक है. बाय सिल्वर रीड्स मीन्स जो सिल्वर कलर की पत्तियां हैं इन सिल्वर स्ट्रीम्स, मीन्स जो स्ट्रीम भी, जो नदी का पानी है वो भी एकदम कैसा हो गया है, वो सिल्वर हो गया है, एकदम चांदी जैसा हो गया है. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम रिपीटिंग फ्रॉम दिस लाइन ऑल्सो again so that you can understand. From their shadowy coat means in their dark little shelter white breasted doves sleep, their feathers also bathed in the silver light. A harvest mouse scuttles past, its claws and eyes shining like silver. Fish rest in the silvery stream because it's night time and they are also resting, their scales shining next to silver reeds. Okay, let's do the question answer. Children, you can see word meanings are here, so you can learn the word meanings. Now, what does the poet talk about in the poem? तो आपको बताना है कि poet किसके बारे में बात कर रहा है. So poet is talking about many things. The poet is talking about the silvery stream. The poet is talking about the silver shoes of moon. Basically, the poet is talking about the moon, है ना. वो moon के बारे में बात कर रहा है, और जब उसकी सिल्वरी लाइट्स के बारे में बात कर रहा है.
What is the magic at work here that was converted everything into silvery appearance? तो आपको बताना है कि वो क्या मैजिक है। वो मैजिक ये है कि जब मून जो है अपने सिल्वर शूज में आता है और व्हेन इट इज विंटर सीजन देन एवरीथिंग converted is silver, right? So complete the following passage about the poem by adding suitable words of your own. इसमें आपको अपने words बताना है. It is a silent, so what will we put here? It is a silent moon. It is a silent moon. Okay, sorry, not moon, it is a silent night. Sorry, it is a silent night. Night क्या है? रात वैसे भी शांति हो जाती है ना, क्योंकि हम सब सोने चले जाते हैं. So it is a silent night and the moon appears to move across the dash wearing. So we will put here trees silver trees wearing her what? She has wearing her mysterious shoes. The dash peeps down and passes slowly, means the moon. Okay, the moon peeps down and passes slowly. ठीक है, as the silver moonlight falls on everything. The dash and trees appear to be silver, means the fruit and trees appear to be silver. The window casements of houses with thatched roofs, okay, with thatched roofs also turn rooftops, okay, rooftops also turn silver. One by one, as the moon moves in the sky, the dog's paws also appear silver as the silver moonbeams fall on them. Now read the following lines and tick the correct option which best express their meanings. This way and that she peers and sees means that the moon peeps down and looks at everything. Now, couched in his kennel like a log means that the dog is fall asleep in the kennel. So thank you so much for watching. Bye everyone.